अब मैं MBBS अब्रॉड की सोचे कि तारीफ़ कर रही हूँ टाइप्स वाला सीन नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू अ रियलिटी चेक. जैसा यहाँ हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो. सो अभी मेरी क्लास है 1 आवर में और मैं रेडी हो रही थी और रेडी होते होते मुझे स्ट्राइक किया अचानक से एक टॉपिक. सो आई थॉट कि अभी ही फिल्म कर लूँ इसको, अगर मुझे आइडिया आ ही रहा है तो. एंड दैट वाज द कंपैरिजन ऑफ MBBS अब्रॉड एंड MBBS इंडिया. अब ये तो यार सबको पता है कि इंडिया में ऐसे होता है, अब्रॉड में ऐसे होता है, बट आई थिंक जो एक्चुअल इंसाइट है, लाइक एक्चुअल में होता कैसे है, वो आई डोंट थिंक इतना किसी को एज सच आइडिया है. सो आई थॉट कि मैं इस पे एक वीडियो ही बना दूँ. माइट हेल्प यू गाइज इफ़ यू प्लानिंग टू कम अब्रॉड एनी टाइम. मुझे ना अभी किसी काम से रूम से बाहर जाना पड़ा, कुछ काम आ गया था एंड मैं माइक लगा के बाहर चली गई. भाई मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि शिट मैंने माइक लगा रखा है. फेल्ट सो एम्बैरेस्ड बट ओके. एनीवेज, कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक. MBBS अब्रॉड का क्या सीन है. पहले ना मैं क्लासरूम की बात करूँगी. जो मुझे मेजरली स्ट्राइक किया कि इंडिया में क्या होता है, एक ही लेक्चर हॉल में पूरा सब लोग होते हैं, ठीक है. आई थिंक पूरे ईयर की एक साथ ही लगती है, जितना मैंने अपने फ्रेंड्स से सुना है. एंड हमारे यहाँ क्या सीन है कि सिर्फ एक ग्रुप की, लाइक वी हैव ग्रुप्स हेयर, उस एक ग्रुप की या मैक्सिमम 3 ग्रुप्स की साथ लगती है. आई थिंक जब हम ज़्यादा जैसे 4th-5th ईयर में हम आगे, हमारे तो अकेली ही लगती है मोस्टली. ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये पर्क है. इंडिया में क्या करते हैं, PPT होता है कि लेक्चर्स होते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, PPT देते हैं, थैंक यू बाय बाय करके चले जाते हैं. यहाँ ऐसा सीन है कि हमें पढ़ के जाना होता है एंड दे क्वेश्चन अस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो हमें ही वो एक्सप्लेन करना है, हमें ही वो पढ़ाना है. ऑब्वियसली आई डोंट नो कि क्या ये सही टीचिंग मेथड है, बिकॉज कोर्स ऐसा है अगर खुद से ही पढ़ लेते तो सब डॉक्टर्स होते. ऑन द अदर साइड PPT वाले टीचर्स भी हैं और ऐसे क्वेश्चनिंग करने वाले टीचर्स भी हैं. सो मुझे नहीं पता, मुझे तो ये दोनों ही टीचिंग मेथड्स बहुत बकवास लगते हैं. बीइंग ऑनेस्ट, इतना मुझे सेंस की बात लगती नहीं कि PPT से कोई पढ़ा रहा है. लाइक आई डोंट नो, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि एक टीचर को एक MBBS करिकुलम में कैसे लेक्चर देना चाहिए, बट या ऐसे होता है यहाँ पे. तो फिर भी मुझे वो क्वेश्चनिंग वाला पार्ट थोड़ा बेटर लगता है कि एटलीस्ट हम पढ़ के जाते हैं. ऑनेस्टली ठीक है, इतना नहीं पढ़ के जाते, क्लास में बैठ के GPT भी कर रहे होते हैं, बिकॉज यहाँ वो अलग ही क्वेश्चन पूछते हैं. बट फिर भी इस बहाने हम वो टॉपिक को गो थ्रू कर लेते हैं, हम एक बार देख लेते हैं कि क्या सीन है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें मार्क्स चाहिए. अगर हमारे यहाँ क्लासेस में मार्क्स कम होंगे तो हम एग्ज़ाम्स में भी नहीं बैठ पाएंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आर अटेंडेंस. उसका तो कोई सीन ही भूल जाओ कि 100% है या क्या है. तो वो एक चीज़ है. तो ये चीज़ मुझे स्लाइटली बेटर लगती है. एंड देन ऑफकोर्स वो समझा भी देते ही हैं थोड़ा बहुत, नॉट मच बट ठीक है. लाइक कुछ टीचर्स से बहुत अच्छे से वो डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो वो मेथड मुझे बेटर लगता है कि यू डिस्कस ऑल्सो एंड देन यू आस्क ऑल्सो. जिसको जो आई डोंट थिंक कि इंडिया में ऐसे होता है. ऑब्वियसली नहीं हो सकता, बिकॉज वो एक लेक्चर हॉल में सबकी कलेक्टिव क्लास लेते हैं. एंड प्लस इंडिया में शायद इतना ज़्यादा हेक्टिक है कि दे कैन नॉट गिव दैट मच अटेंशन टू ऐसे ईच ग्रुप्स. बट ऑन दी अदर हैंड हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं एक साल में. लाइक हमारी अगर कैसे एग्जांपल दूँ, अगर एनाटमी चल रही है ना, तो उसी ईयर में हमारी माइक्रोबायोलॉजी भी चल रही है. मतलब एक ही ईयर में. ऐसे नहीं है कि इंडिया में सिर्फ थ्री सब्जेक्ट्स और फाइनल ईयर में सीधा 11 सब्जेक्ट्स दे दिए. इट्स नॉट लाइक दैट. यहाँ पे इट्स लाइक मिक्स है. एक ही ईयर में काफ़ी सारे हम कभी कभी शायद 10 सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं, 5-6 सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं. इतना वो नहीं है, बट इतना कम भी नहीं कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं. जैसे इस साल क्या पढ़ा है हमने, सर्जरी, देयर वाज सर्जरी, देयर इज़ गाइनी गोइंग ऑन, देयर वाज पीडिया एंड ऑफ था ENT. पिछले सेमेस्टर में तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स थे. मेडिसिन भी है. सो इट्स लाइक सब कुछ एक साथ है. आई थिंक थोड़ा हैफसर्ड भी हो जाता है ये, काफ़ी ऐसे ऊपर नीचे, बट आई डोंट नो. बट ठीक लगती है यार मुझे अप्रोच. अभी ENT ऑफ था तो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, इतने ही दिन के थे, 6-7 डेज़ के, तो मुझे भी सही लगा. लाइक अगर हम क्लास के साथ अपना प्रेप सिंक कर लें, दैट्स द रीज़न आई एम एबल टू कवर, बिकॉज मैं क्लास के साथ ही अपनी प्रिपरेशन सिंक कर लेती हूँ. तो क्लास लगे ना लगे या लग भी जाए या कुछ भी हो,
तो इट हेल्प्स मी डू दैट। जैसे अभी हमारी ऑन्कोगाइनी की लग रही थी, तो उसमें भी डिस्कस, क्या हो रहा है बालों को, सॉरी, तो उसमें भी डिस्कस्ड ऑल दी कैंसर्स इन गाइनी। तो इसी बहाने मेरे सारे कैंसर्स भी रिवाइज हो गए। अभी हमारे ऊपर है यार, हर कोई पढ़ के भी नहीं जाता, हर क्लास पढ़ के नहीं गई, जिसमें यू नो होता है कि टायर्ड हो जाते हैं, फटीग हो जाता है बहुत ज़्यादा। बट येस, जैसे अब कल से हमारी मेडिसिन स्टार्ट है, तो सिस्टम वाइज से पहले डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, फिर कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, फिर इम्यूनिटी वाला टॉपिक की होगी क्लासेस 3-4। तो इस हिसाब से मुझे प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही लगता है ये चीज़। आई थिंक जो मैंने जितना अपने फ्रेंड्स से पूछा है, स्टडिंग इन इंडिया, ये चीज़ नहीं है। तो ये मुझे काफ़ी एडवांटेज लगता है। ऑब्वियसली क्लिनिकल एक्सपोजर की बात पे आए तो यहाँ पे वो चीज़ एकदम ज़ीरो है, बट फिर भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में हमें टीचर्स पेशेंट्स ज़रूर दिखाते हैं। जैसे ऑफ्था में हमने देखा, मेडिसिन में हमने काफ़ी पेशेंट्स देखे, पीडिया में भी हमने पेशेंट्स देखे थे, वो चीज़ होती है। फिर अगर मैं अपने इंडियन फ्रेंड्स से, जो मैंने बोला कि उनको पोस्टिंग पे भेजते, दैट्स नॉट सिग्निफिकेंट। वो मतलब बचते ही हैं पोस्टिंग पे जाने से, और उनको उसका इतना सिग्निफिकेंट फ़ायदा ऑनेस्टली नहीं दिखा है। शिट, ज़्यादा लग गया, सॉरी। तो उनको इतना सिग्निफिकेंट फ़ायदा नहीं दिखा है पोस्टिंग्स का, और वो दे ट्राई टू बंक ओनली। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि एट द एंड ऑफ द डे बात तो बराबर ही हो गई। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट के मुकाबले वी आर पेइंग अ लॉट, बट मेरे मेजरली फ्रेंड्स प्राइवेट से ही कर रहे हैं, ठीक है, रिच फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारी इंटर्नशिप एट द एंड ऑफ द डे इंडिया से ही होगी, तो वो उधर तो हम एकदम लेवल बराबर हैं। बट ऑब्वियसली एफएमजीज़ के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन के आजकल सीन सामने आ रहे हैं, बट ओके, विल डील विद इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक चीज़ है कि हमारे पास थ्योरेटिकल पढ़ने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज़ हमारी 9 to 5 टाइप की क्लासेस नहीं लगती। हम इट वेरीज, रोज़ अलग टाइम टेबल है। 4th-5th ईयर में तो दिन की एक ही क्लास होती है। कई बार ये होता है हमारी जो सिमुलेशन क्लासेस होती है, दैट इज़ हमें डमीज़ पे सब प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स सिखाए जाते हैं, वो काफ़ी लॉन्ग क्लासेस लग जाती है। फ़िलहाल दे आर 3 hours 4 hours मैक्सिमम 5 hours, बट 5th ईयर में मैंने फिर भी सुना है कि 6 to 8 hours चले जाते हैं, तो वो थोड़ा हेक्टिक है। बट दैट्स नॉट एवरी डे, दैट्स कभी कभी, तो वो ठीक है, कभी कभी इतना जस्टिफाइड है, मैं सह लूँगी वो। तो इसलिए हमारे पास थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है एज़ कम्पेयर टू इंडियन स्टूडेंट्स। पर हम कहाँ मरते हैं, हम ग्रोसरी और खाना और कपड़े और इस सब में मरते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट गो होम। इंडियन स्टूडेंट्स का लॉन्ग वीकेंड आया तो घर चले गए, खाना नहीं बन रहा है तो स्विगी जोमेटो कर लिया। तो वो एक चीज़ है जो हमारे लिए काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है। हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जाता है इन गेटिंग थिंग्स फॉर आवर। मेन यार दिक्कत खाने की ही होती है अब्रॉड में, और कोई दिक्कत नहीं है। मज़े हैं, फुल फ्रीडम है, हमें जो मर्ज़ी कर है उस मतलब हमें जो मन करे हम वो मर्ज़ी कर सकते हैं, दैट्स द थिंग। इंडिया रह के भी ऑब्वियसली कर सकते हो, बट इधर ये है ना कि तुम बहुत ही दूर हो, कोई नहीं पूछ रहा तुम्हें, तुम कुछ भी करो। फ्रॉम दैट इफ़ लाइक मैं खुद को देखूँ, मैं मेरे सीनियर्स को देखूँ या मैं अपने बैचमेट्स को देखूँ, एवरीवन इज़ स्टडिंग काफ़ी सीरियसली। लोग 24 मतलब लोग पूरा दिन जितना वो पढ़ सकते हैं, जितना जो कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सब लोग कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है यार कोई हमें कह नहीं रहा है, लाइक यू नो हम यहाँ पे हैं, एज आई जस्ट सेड कि हमें हद का फ्रीडम है। कोई दे स्पेंडिंग देयर टाइम इन स्टडीज़, दे आर गिविंग एफर्ट्स ऑब्वियसली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें एफएमजी क्लियर करना है। तो कभी कभी स्ट्राइक करते हैं कि शिट यार, हैव वी ग्रोन अप इनफ, लाइक हम इतने एडल्ट हो गए हैं कि हम अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हैं। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि हाउ स्टडिंग अब्रॉड चेंज्ड मी एज अ पर्सन। तो वो एक चीज़ है। इंडिया में मुझे लगता है हम फिर भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहते हैं। फाइट विद मी ऑन दिस, बट रहते हैं। इधर एकदम आप एक फॉरेन लैंड में अकेले सब कुछ करते हो, तो वो तो अलग ही लेवल की डेवलपमेंट है ऑब्वियसली। अब मैं MBBS अब्रॉड की सोचे की तारीफ़ कर रही हूँ टाइप्स वाला सीन नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रियलिटी चेक जैसा यहाँ होता है। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर द वीडियो।
एंड आई स्टिल रिमेंबर मैं 11th-12th में थी, तो मैं तब इतनी मेहनत नहीं करती थी क्योंकि मैं आकाश भी जाती थी, मैं स्कूल भी जाती थी, तो मुझसे मैनेज हो ही नहीं पाता था। लाइक 5 डेज स्कूल और जो 2 दिन वीकेंड के होते थे उस दिन मैं आकाश जाती थी। बहुत मेरे लिए वो तो बहुत ही गंदा टाइम था यार। तो तब ना मेरी एक फ्रेंड बोलती थी मेरा नहीं हुआ ना तो मैं तो रशिया चली जाऊँगी। लाइक रशिया, मतलब मेरे लिए इट वॉज एन इम्पॉसिबल थिंग यार। तो हर तरीके से मतलब वो था ना ऐसे कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं भेजेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कितना लाइक महंगा तो है यार, ऑफ कोर्स इट्स अ फाइनेंशियल बर्डन। फिर आपको भी होता है ज़्यादा कि यार क्यों पेरेंट्स को फाइनेंशियल बर्डन में डालना है। मैंने तो DU में भी एडमिशन ले लिया था, वो अलग ही स्टोरी है, वो मैं कभी किसी दिन लाइफ में सक्सेसफुल हुई ना बाय चांस तब बताऊँगी। तो वो सब छोड़ के फिर से एक ड्रॉप लेना। जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो इंजीनियर बन गई है, वो कहती थी कि मैं तो डॉक्टर बनूंगी, एंड आई वाज लाइक मैं डॉक्टर कभी नहीं बनूंगी, मैं नहीं कर सकती इतना ज़्यादा पढ़ाई और अजीब अजीब टर्म्स और ये और वो, और मैं MBBS परस्यू कर रही हूँ और वो इंजीनियर बन चुकी है। तो यही होता है ना कि व्हेन यू से नो कि ये तो मैं कभी नहीं करने वाली है, ये मेरी लाइफ में कभी नहीं हो सकता, लाइफ में वो भी हो जाता है। तो वो एक आपको बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ दे देता है कि हो सकता है यार। लाइक आई होप यू गेटिंग इट। मेरे को नहीं हो पा रहा है, ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रही मैं कहना चाहूँगी कि लाइफ में कभी ये नहीं सोचना चाहिए ये हो ही नहीं सकता, कि मेरे साथ सब कुछ वही हुआ है जो हो ही नहीं सकता था फिर भी हो गया। तो आई थिंक इस पॉजिटिव नोट पे आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू गॉट एन इनसाइट जिसके लिए आप इस वीडियो में आए होंगे। एंड इफ यू आर वॉचिंग टिल हियर आई think you should subscribe and I'll see you in the next one. Bye. Subscribe करके जाना. Bye.